श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र का पाठ सुना। यह जो पाठ आज प्रस्तुत किया गया, यह है तीसरे अध्याय का पाठ था। तीसरा अध्याय कल प्रारंभ हुआ था और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, यह जो सूत्र वाचना है, यह चंपा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान में सुधर्म स्वामी कर रहे थे और जम्बू स्वामी आदि अणगार अपने गुरुदेव के सामने बैठे हुए इसको सुन रहे थे। उन्होंने ये बताया कि तीसरे वर्ग में 13 महापुरुषों का वर्णन है। उन 13 महापुरुषों में से आपने 7वें महापुरुष सारण कुमार तक कल चर्चा सुनी थी। और थोड़ा याद दिला दूं, पहले 6 भाइयों की कथा आई थी। उसके बाद 7वें महापुरुष जिनका नाम सारण कुमार था, उनका जिक्र आया था। उसके बाद 8वें महापुरुष का वर्णन शुरू हुआ था। 8वें महापुरुष का नाम गस्सुकमाल था। क्या नाम था भाइयों? गस्सुकमाल का जन्म कैसे हुआ, क्या घटनाएं घटी, यह वर्णन चल रहा था। और आपने इस वर्णन में सुना था कि 6 संत देव की माता के महलों में आहार के लिए, गोचरी के लिए पधारे थे। वे 6 भ्राता सम आकृति थे। इससे देव की माता को धोखा हुआ था और तब उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर तो कथा लंबी चली और वो सारी बातों का निर्णय करने के लिए भगवान अर्शनेमी के चरणों में पहुंची थी। वहां गई, प्रश्न पूछा, ये तो मामला ही कुछ और निकला। जिससे यूं कहें, क्या शब्द कहूं, अलग ही पिटारा खुल गया, पता ही नहीं था। ये तो भगवान ने कहा देव की 13 पुत्र हैं। इस सारी बात को सुनकर माता देव की चकित रह गई थी। फिर उन संतों के दर्शन करके हर्ष से विभोर होकर के भगवान के पुनः दर्शन करके महलों में लौट आई। अपने सिंहासन पर बैठी थी।
मन बड़ा प्रसन्न था इस बात से कि मैं बड़ी पुण्यवती सौभाग्यवती हूं। मेरे इन पुत्रों ने दीक्षा ली, 6 पुत्रों ने। मेरा बेटा कृष्ण 3 खंड का अधिपति है, वासुदेव है। इस बात से वो बड़ी प्रसन्न थी। भाइयों बहनों, इस मन की बड़ी विचित्र स्थिति है। किसी ने मन की बात समझाते हुए कहा, जैसे मक्खी का स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव इस मन का है। आप सोचते होंगे बड़ी वैसी उपमा दी मन की, ये क्यों दी? मक्खी अभी कहीं मिठाई के ऊपर मीठे पर बैठी, खा रही है, चाट रही है, वहां से उड़ी और गंदगी पर जा बैठी। वो क्षुद्र प्राणी है, उसे इतना ज्ञान नहीं, अभी तो कहां थी और यहां कहां आ गई। जैसे मक्खी की स्थिति है, ऐसे ही मन की स्थिति। माता देवकी के मन की तो बात हम जहां चर्चा होगी करेंगे, अपने मन की बात करें। सत्संग में बैठे हैं, आपको नहीं कह रहा मैं तो बात समझा रहा हूं। उत्तम जगह बैठे हैं, संतों के पास बैठे हैं, और पता नहीं क्या ख्याल आ जाए, इस मन में क्या विचार आ जाए, बैठे यहां हैं और कहीं पहुंच जाए, और पता नहीं क्या अच्छा बुरा सोचने लग जाए। कितनी उत्तम जगह, धर्म की जगह छोड़कर उस मक्खी की तरह से वहां पहुंच गए। हो सकता है कहीं ऐसी जगह जो पाप की हो, गंदगी की हो। इस मन की ऐसी स्थिति है। किसी ने मन की बात कहीं कहा, उड़ जाता मस्त हवा में, खो जाता शाम घटा ओ में, उड़ जाता मस्त हवा ओ में, खो जाता शाम घटा ओ में। कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, चंचल नटखट भारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, चंचल नटखट भारी। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। इस मन की ताकत के आगे यह दुनिया बिल्कुल हारी है। क्या बात मन की। यहाँ बैठे पहुंच गए शायद बंबई, पहुंच गए विदेश में, उड़ गए आकाश में, खो गए घटाओं में, पता ही नहीं इसका तो।
कभी कहीं है तो कभी कहीं है। इस मन की ये स्थिति है। मन तो मन है, सबका ही मन है। जो मन को काबू कर ले वो योगी है, उसे योगी कहते हैं। पर संसारी व्यक्ति का तो मन यूं ही भटकता रहता है। माता देवकी बहुत प्रसन्न थी, भगवान के पास से लौटी थी, बहुत प्रसन्न थी, अत्यंत प्रसन्न थी। लेकिन इस मन की स्थिति में परिवर्तन आया, बदला। अभी तो ये विचार थे कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, और अब विचार कुछ और आ गए। देवकी वो अपने से कहती है, स्वयं को कहती है, देवकी ये तो बात ठीक है कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी माता हूं, पर क्या भाग्यशालिनी माता है तू? तूने अपने को कह रही है, तूने 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु किसी का लालन पालन पोषण करके भी देखा? क्या मां है तू? बस जन्म दिया, जन्मदिन की मां है। मैंने तो किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया, खिलाया नहीं, दूध नहीं पिलाया। मैंने अपने किसी बच्चे की बाल क्रीड़ाओं को नहीं देखा। कैसे बोलना सीखता है बच्चा, कैसे तुतला कर फिर बोलने लगता है, कैसे वो गुठलियों से खड़ा होता है, कैसे ठुमक कर चलता है, मैंने नहीं देखा। मेरे तो ये 6 बेटे वहां पले सुलसा के, मुझे क्या पता। मैं तो आज तक ये जानती थी मेरे मृत पुत्र हुए, ये तो आज पता चला। रही बात कृष्ण की, कृष्ण गोकुल में चला गया। परिस्थिति थी, हालात थे, मैं जेल में थी, और ये इसका भाग था, ये बच गया कंस के उन सब प्रयत्नों से, और ये वहां चला गया। वहां पर जो भी कुछ था, गोकुल में इसकी क्रीड़ाएं और लीलाएं हुई। यशोमती ने सब कुछ देखा, मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो मातृत्व का जो सुख होता है वो देखा ही नहीं। क्या मां हूं मैं? केवल जन्म देने की मैं मां हूं, बाकी मैंने अपने किसी बच्चे को लाड़ करके नहीं देखा। दुनिया में कोई होगी ऐसी मां? कोई भी नहीं होगी। मैं भाग्यशालिनी नहीं हूं, पुण्यवती नहीं हूं। मैं तो ऐसी मां हूं जिसने मातृत्व का सुख पाया ही नहीं। इस बात से मन उदास हो गया। अभी बताई थी ना बात मैंने मन की, कभी यहां और कभी वहां, कैसे बदल जाता है, कैसे परिवर्तित हो जाता है। माता के मन में शोक आया और इतनी वो उदास हुई, इतनी उदासियों में डूब गई, उसे तो अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे करके सोच में पड़ी। महल के सब लोग, उनके पुत्र वधू में सेवकगण, सेविकाएं, सब उनको हर कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। माता श्री, भोजन का समय हो गया, भोजन ले लो। मेरी इच्छा नहीं है। जल तो ले लो, ले लूंगी, अभी मन नहीं है। और क्रियाएं ये कर लो, मेरा मन नहीं। सोने का समय हो गया, आसन लग गया, माता विश्राम का कर लूंगी, अभी तो नींद ही नहीं आ रही, कर लूंगी मैं, तुम अपना काम करो। और बंधुओं, यो
इस उदासी में रात भर मां सोई नहीं। रात गुजरी बीती, सुबह हुई, महल में हलचल शुरू हुई। अब फिर सब आते हैं माता से प्रातःकालीन क्रियाओं के लिए, कुल्ला आदि कर लो, जो भी होता, मुख धोना आदि आदि आप वो कर लो। कर लूंगी। क्या बात है माता? कुछ नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। माता कुछ तो आपने कल से कुछ लिया नहीं, कुछ ले लो, अभी तो मेरा मन नहीं है। वे इतनी उदास थे इस बात से, इतनी उदास थे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खाना पीना, रात का सोना, कुछ नहीं भाया। अभी भी मन बहुत उदास है। और जब मन उदास होता है तो आदमी का मुंह लटक जाता है, ऐसे ही देखता रहता। परंतु सूरज, दिन, समय, ये किसी की उदासियों से और प्रसन्नताओं से ये नहीं ठहरा करता कि चले उदास है थोड़ी देर रुक जाते हैं, या ये बहुत खुश है इसको खुशी मनाने दो थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये तो बीतता रहता है। दिन चढ़ा, वासुदेव श्री कृष्ण माता की चरण वंदना के लिए आ गए। भाइयों, श्रावको श्राविकाओ, आपको तो क्या कहूँ, लेकिन धर्म सभा में कुछ युवा भाई, युवा श्रावक भी उपस्थित हैं। आपको कहना चाहूँगा कि देखो वासुदेव श्री कृष्ण अपनी माता का कितना आदर करते हैं। वे माता की चरण वंदना करने के लिए आते हैं। आपको तो नहीं कह रहा है। कई बार काम पड़ा कहने का, भाई माता पिता के पाँव को छू लिया करो, बहुत अच्छा होता, आशीर्वाद मिलता है। कई बार सुनने मारा छू तो लें, शर्म आती है, क्या करें? क्या आती है? शर्म आती है। और बुरे काम से शर्म आनी चाहिए, अच्छे काम से भी शर्म करते। कभी कोई गलत काम हो तो शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। गलत जगह जाते हुए शर्म आनी चाहिए, गलत काम करते हुए माता पिता के चरण छूना, ये तो गौरव की बात है, ये कोई शर्म की बात है। लेकिन कई बार सुनने का काम पड़ा, यूँ कह रहे थे जी महाराज जी शर्म आती है। कई अपनी शर्म खोल भी लेते, छूने लग जाते हैं, मन को बड़ा अच्छा लगता है। रामायण के अंदर आता है बंधु, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नामई मात पिता गुरु माथा। श्री राम सुबह उठ करके माता पिता और गुरु की चरण वंदना करते थे। कृष्ण का वृत्तांत सुन रहे हो, वे माता की चरण वंदना के लिए आए और माता के प्रति कितने कितने अधिक संवेदनशील थे। तब तक तो उनका नाम महावीर भी नहीं हुआ था, वर्धमान भी नहीं हुआ था, माता के उदर में ही थे, अपने 3 ज्ञान के धारक थे। वो माँ को उदास देख करके क्या कहते हैं, मेरी माँ जिस बात से उदास हो ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। अगर ये बात आज का बच्चा सोचने लग जाए कि मैंने वो काम नहीं करना जिससे मेरे माता पिता उदास होते हों, जिंदगी का नक्शा कुछ और होगा, फिर तो चित्र ही कुछ और बनेगा। इतना ख्याल अगर युवकों को और बच्चों को आ जाए, हमने माता पिता के उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। कृष्ण आए, महाराज कृष्ण आए, इतनी महान हस्ती, सब महल के कर्मचारी जो जहां था खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। महाराज आ रहे हैं और वे बहुत मस्त चाल से आते हैं। आए, मां का ध्यान कहीं और है, ऐसे नीचे को देख रही हैं। आए, आकर हाथ जोड़े, खड़े हो गए।
क्या बात है, क्या बात हुई? पांव छुए, पांव छुए तो माता का ध्यान टूटा। देखो, अच्छा कृष्ण बेटा, आशीर्वाद दिया। कृष्ण बोले मां, मैं और दिन आता था तो आप मेरी प्रतीक्षा करते थे और मुझे देखकर आप हर्षित होते थे। आज मैं आया तो आप उदास थे। आपके उदासी का क्या कारण? आप क्यों उदास थे? कुछ नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, तेरी कोई बात नहीं। नहीं मां, मुझे बताओ, किसने आपका मन दुखाया है? किसने आपकी आज्ञा नहीं मानी है? कौन है वो इस महल में या बाहर में कहीं भी जिसने आपका मन दुखाया हो? मुझे बताओ, वो धरती पर नहीं रह सकता। नहीं 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 बेटा, ऐसे कुछ नहीं, किसी ने नहीं। तेरे राज में भला मेरा मन कौन दुखाएगा? मैं तो बहुत आनंद में हूं। नहीं मां, आप आज ये ठीक नहीं कह रही हो, आप उदास हो। अभी भी आपका चेहरा बता रहा, आप उदास हो। बेटा अगर इतनी बात पूछते हो, ये उदासियां क्या दूर होती हैं? ये तो कर्म की बात है। मेरे भी कर्म, आपके कर्म की क्या बात हुई? वो बताओ मुझे, क्या बात हुई? नहीं, क्या करोगे जानकर? सब बातें कोई जानने की होती हैं क्या? नहीं मां, बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं। चरण पकड़ लिए मां के। मां मुझे बात बताओ, आप उदास क्यों हो? पुत्र के इस आग्रह से मां ने कल जो कुछ हुआ था, जो बीता था, मुनियों के आने से लेकर के प्रश्न तक और भगवान के जाना और फिर रहस्य का पता चलना और फिर बदलपुर की बात, सुलसा की बात, वो जो भगवान ने बताई घटी। और फिर ये कि वो छहों मुनियों के मैं दर्शन करके आए। और बेटा क्या बताऊं, वे तेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। हाँ यही तो बात है, यही आश्चर्य, तो ये तो खुशी की बात है। हाँ बेटा, बात तो खुशी की है, पर बात और मेरे मन में है कि मैंने अपने किसी बच्चे को लाड नहीं लड़ाया है। एक माँ के मन की यह ऐसी अतृप्त भावना होती है, जब तक वो इसको पूरा न कर ले उसे शांति नहीं मिलती है। मैं कैसी माँ हूँ? तू भी बेटा वहाँ पला, गोकुल में, यशोमती मैया के यहाँ। मैंने तो किसी बच्चे का लाड देखा ही नहीं। कुछ बातें शास्त्र में हैं, कुछ बातें कथाओं में और जीवन चरित्रों में होती हैं, और फिर सुनाने वाला मैं हूं या कोई भी हो, थोड़ी मिलाकर यहाँ की भी सुना दी, वहाँ की भी सुना दी, इस तरह से फिर सुना देते हैं, ऐसी बात हो जाती है। श्री कृष्ण का बस इतनी सी बात थी, तो ये क्या कम बात है? तू इसे इतनी सी बात कह रहा है, ये तो कुछ ही बात नहीं। लो अब लड़ा, अब कर लो लाड, अब कर लो आपने जो पूरा करना हो। कृष्ण तब अपने वैक्रिय शक्ति का प्रयोग करते हैं और उन्होंने अपना रूप एक नन्हे बालक का बना लिया था। ये कथा है। और बना करके माँ को आकर के चिमट गए और फिर माँ हैरान रह गई, ये क्या हुआ? अभी तो इतना दिव्य पुरुष के रूप में कृष्ण खड़ा हुआ था और अब ये इतना सलोना सुंदर सा बालक उठा लिया गोदी में, लाड करने लगी, गले से लगाया, बड़ा सुखद लगा, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करने लगे, जैसे कि बच्चों की लीलाएं होती हैं। अब वो रूठते भी हैं, चिल्लाते भी हैं और हंसते भी हैं माँ के साथ में, इस तरह से बाल लीलाएं करने लगे। माँ बड़ी प्रसन्न थी, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंदित हुई। और इस खेल खेल की और भी बातें बताई गई कि वो तब कहने लगे दूध पीऊंगा मैं,
तब माता ने सेविका को आदेश दे, जाओ दूध लेके आओ, मेरे बेटे के लिए दूध लेकर के आओ। और वह सोने की कटोरी के अंदर दूध लेकर आती है। लो बेटा दूध पियो। इसे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बालक को दूध पिलाना बहुत प्यारा लग रहा है। सोने की कटोरी है, माँ की ममता है, और बालक मचलने लग रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो, मुझे दूध दो, और मचलने लग रहा है। और कह ले पी पी बेटा। कटोरी मुंह को लगाई गई, घूंट एक भरी, गिरा दी। फिर कहा ये नहीं पीता मैं। तो कोई बात नहीं, मीठा आ जाता है। फिर कहा तो मीठा आ जाएगा, था तो मीठा, पर वो तो खेल था। और फिर बंद हुआ, दूसरी कटोरी आती है, मीठा डाला हुआ था, दूध पिया। बहुत मीठा, ये नहीं पिया जाता। चलो और पी ले, रहने दे इसको, नहीं इसमें मीठा निकालो। अब ये कोई होने की बात थी? ये तो खेल थे सारे के सारे। और एक तो नहीं, कितनी सारी क्रीड़ाएं कृष्ण ने, जो उनके जीवन की बातें हैं जैन कथा साहित्य में, वो सारे चरित्र यहाँ पर दोहराए गए। किसी चीज को गिराना, तोड़ना, डुला देना, करना, माँ को हैरान और परेशान बना दिया कृष्ण ने अपने इस लीला से, उन बाल लीलाओं से। मां थक गई। इतना कुछ उसने, यानी श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में इतना कुछ किया, मां थक गई। और थकी तो मन में क्या विचार आया, ये सब जानबूझ के कर रहा है थोड़े ऐसा। कृष्ण तो वही कृष्ण है, यह तो लीलाएं कर रहा है। कृत्रिमता होती है, और यथार्थता होती है। जब सचमुच में ही ऐसा होता तो बात और होती। माँ ने रस लेना छोड़ दिया। क्या बात हुई माँ, मेरे से नाराज होगी, रूठ गई? कुछ नहीं। कृष्ण ने देखा माँ का मन नहीं है। जब मन नहीं है फिर क्या क्रीड़ाएं करनी है? उन्होंने अपना रूप वो समेट लिया, पूर्व रूप में आ गए। क्या बात हुई माँ? बेटा जो असली बात होती है वो असली होती है, नकली तो नकली होती है। अब तूने सबको दिखाया, पर जो कभी तू उस रूप में था, जो तूने गोकुल में किया, ये वो नहीं है, ये तो सब नकली है। माँ का मन संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ का मन संतुष्ट हो। और ये चाहती हैं कि मेरी गोद में बच्चा हो और मैं उसे खिलाऊं, उसके साथ में बाल क्रीड़ाएं जो उसकी होती हैं उसमें शामिल हों, उसे देखूं। वे सोचते हैं। माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ आप अपने दैनिक कार्य करो। देखो उदासी को छोड़ो, जो तुम्हारी भावना है, जो तुम सोच रही हो, मैं उसे समझ रहा हूं। देखो मैं सब प्रयत्न करूंगा जिससे तुम्हारी भावना पूरी हो सके। ये कहकर प्रणाम करके कृष्ण चले जाते। आज वे राजसभा में नहीं गई, अपने महलों में भी नहीं गई। वे गए पौषधशाला में। कहाँ गए? थोड़ी सी बात बता दो श्रावक श्राविका हो। पहले राजाओं के यहाँ, श्रेष्ठियों के यहाँ, और ये तो सांसारिक शब्द हो गए, श्रावकों के यहाँ अपने घर, अपने महल, अपने मकान में एक पौषधशाला होती थी, चाहे वो एक कमरा हो। ये तो वर्णन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय वे धर्म ध्यान करते थे, पौषध करते थे और धर्म ध्यान करते थे, रखते थे ऐसा। आज बड़े सुंदर सुंदर भवन बनाए जाते हैं। मैं भवन के बारे में तो कुछ नहीं, पर पौषधशाला के बारे में कहना चाहता हूँ। हर एक घर के अंदर, हर मकान में पौषधशाला होनी चाहिए। पुराने किले देखने का काम पड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से, और तो हमें किलों से क्या लेना था। हमने देखा
हर एक किले के अंदर एक जगह मस्जिद ज़रूर बनाई गई थी, क्योंकि ये मुगल कालीन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बादशाह लोग अपने कार्य से जब निवृत्त होते थे, जब समय होता था, नमाज अता करने के लिए वहाँ जाते थे मस्जिद में। उन्हें इस बात का ख्याल था। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपने घर में पौषधशाला का विचार होना चाहिए, जहाँ पर धर्म ध्यान किया जा सके। श्री कृष्ण ने अपने महल में बनवाई हुई थे पौषधशाला, और वे पौषधशाला में गए और वहाँ जा कर के उन्होंने पौषध किया, पौषध का भी तेला किया, माँ की मनोभावना पूर्ति के लिए किया, ऐसा किया। क्या श्री कृष्ण अपनी कोई शक्ति माया नहीं लगा सकते थे? मेरा सूचना है कर सकते होंगे, पर ये मामला माँ का था, विनय का था। बेटा अपनी माँ से इतनी बात नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने देव को याद किया। स्वयं कोई बात नहीं सोच करके देव के माध्यम से इस बात को उन्होंने ऐसा किया। और इसका पहले भी जिक्र आया, हिरण्यगमेशी नाम के देव को उन्होंने याद किया। हिरण्यगमेशी देव एक ऐसा देव है जो उदर में, माता के उदर में रहे हुए बच्चों की देख रेख करता है। और ज्योतिष में भी आते हैं ऐसे नाम, वैदिक परंपरा में भी आते हैं, यहाँ भी ये नाम आया है कि वे एक ऐसी दिव्य शक्ति जो बच्चों की देखभाल करती है। इस तरह से हिरण्यगमेशी देव को याद किया। मन से करे माणे, जैसे माला जपते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, ऐसे सुमरण किया। तीसरे दिन देव उपस्थित हो, हाजिर हो गया। देव ने पूछा, महाराज आपने मुझे याद किया है? हाँ, मैंने आपको याद किया। मेरे लिए क्या आज्ञा, क्या कार्य है आपका? मैं चाहता हूँ मेरी माँ की मनोकामना पूर्ण हो और आप इसमें निमित्त बनो, मैं ये चाहता हूँ। देव ने उपयोग लगाया, इनकी माँ की क्या मनोकामना जाना, वो पुत्र चाहती है। उपयोग लगा करके देखा ये योग है भी या नहीं है, किसी जीव का, किसी आत्मा का यहाँ, इनके यहाँ पुत्र रूप में आने का योग है या नहीं है। देखा, उपयोग है, योग है, उपयोग में ये बात आई, जाना। और ये भी जाना, इस समय देवलोक में एक देव है जिसकी आयु पूरी होने जा रही है, और वह देव इनके यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। देव ने जो जाना, अपने उपयोग में देखा, पाया, वो कह दिया श्री कृष्ण को, आपकी माता की मनोकामना पूर्ण होगी और एक देव आयुष पूर्ण करके वह तुम्हारे भाई के रूप में आएगा, उसका जन्म होगा। पर एक बात है, क्या बात है? यौन अवस्था के प्रारंभ में ही उसके मन में वैराग्य जागृत होगा और वह दीक्षा ग्रहण कर लेगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तो फिर उसकी अपनी मर्जी होगी, इससे क्या है। ठीक है, माँ की तो भावना यह है कि मैंने किसी बच्चे को लाड नहीं किया, मैं अपनी वो कामना भावना पूर्ण कर लूं। देव लौट गया। पौषध पूर्ण होने पर, तेला पूर्ण होने पर कृष्ण माता के पास आए, प्रणाम किया और कहा, माता आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रणाम करके वो चले गए। कृष्ण ने कह दिया, माता प्रसन्न थी कि अब मेरी भावना पूरी होगी। और बंधुओं, ये समय का चक्र फिर आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। समय आया है, माता ने एक दिव्य स्वप्न का दर्शन किया। क्या दिव्य स्वप्न देखा है उन्होंने?
एक सिंह शावक, शेर का बच्चा, सिंह शावक लीला करता हुआ उनके महल में आया और उनके गोदी में आ गया। उस सिंह शावक के स्वप्न को देख करके माता अत्यंत प्रसन्न हुई, आंख खुल गई, जागे, अरे ये क्या हुआ? एक बार को चौंकी और अगली बार को अरे स्वप्न था ये तो। बड़ा अद्भुत और विचित्र स्वप्न देखा, मन में प्रसन्न हुई और फिर अपने पति से निवेदन भी किया। वसुदेव से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, वे भी प्रसन्न हुए और कहा इसका तो बहुत उत्तम फल होगा और तुम एक पुत्र की माँ बनोगी। और बंधुओं, यूं समय सरकता और बीतता रहा। 9.25 महीने पूर्ण होने पर तब एक सर्वांग सुंदर, अत्यंत कोमल, अत्यंत प्रिय, देखने के अंदर देखते रहे आंखें, आंखों की प्यास न बुझे, ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया। बड़ी खुशियां मनाई, माता के मन के अंदर भावनाएं थी। आज अब तो अवसर आ गया उन भावनाओं को पूरा करने का। और कैसे? जो कुछ वो देना चाहती थी, बांटना चाहती थी, खुशी मनाना चाहती थी, द्वारिका में वो सब कुछ हुआ, दिया गया, बांटा गया और बिना शुल्क के चीज़ें दी गई, सब कुछ हुआ। और जो उनकी सखी सहेलियां, रिश्तेदारी, जो एक संसारी का जो कुछ होता है, जिसे एक ही शब्द में कह रहा हूं, लेना देना, खुशी मनाना करना, वो सब कुछ माता कर रही है। नाम रखने की बारी आई थी, क्या नाम रखें? सारा परिवार इकट्ठा था, कृष्ण भी वहां थे और सब थे। क्या नाम रखें? बड़ा सुंदर बालक है, क्या नाम रखा जाए? इस बात का चिंतन हुआ। बालक सुकोमल सुकुमार था, अत्यंत अत्यंत सुकोमल था, सुकुमार था। उसकी सुकुमारता को देख करके बंधुओं, कुछ ग्रंथों में तो नाम ही सुकुमार रखा गया था, कुछ ग्रंथों में। यहाँ हमारे यहाँ जो जिक्र आया वो आया, गए सुकुमाले, गए सुकुमाले थी, उसका नाम गसुकमाल रखा गया। क्या नाम रखा गया? गसुकमाल। उसके लिए एक उपमा दी गई। कभी आपका काम पड़े, देखा हो, न देखा तो कभी देख भी सकते हैं। कभी कभी हाथी जब मुंह खोलता है, हाथी, तब देख सकते हैं। उसकी जिह्वा एक मांस का सा ऐसा टुकड़ा सा होती है और उसका तालु, ये सब लाल रंग के होते हैं, बड़े कोमल दिखाई देते हैं। उसकी उपमा रखते हुए इसका नाम रखा गया गय सुकुमाल। गस हाथी के तालु के समान जो था, ऐसा सुंदर सलोना, ऐसे वर्ण का बालक, उसका नाम गसुकमाल, ये उसका नाम रखा गया। नाम रख दिया। जो कुछ थे खुशी के अवसर, जो बातें मन की, वो भी पूरी हो गई। अब तो बच्चे को माता खिलाती हैं, पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं और अपने हाथों से उसका काम करती हैं। दास दासियां हैं और सभ्य महलों में हैं, वे काम करना चाहती हैं बालक का। नहीं नहीं, किसी का हाथ नहीं लगाना, मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि मन के अंदर क्या कहूं, प्यास थे या तृष्णा थी। ये जो प्यास और तृष्णा का मामला है, ये तो माताओं का मामला है। वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती हैं, किस तरह से लाड करती हैं, खिलाती हैं, उसके सारे काम करती हैं और किसी बात का वो बुरा नहीं मानती हैं। कपड़ा गंदा हो गया तो क्या है, ऐसा हो गया तो क्या है, अपने कपड़े खराब कर दिए उसने तो क्या है। बालक के प्रति ममता होती है माँ के, इसलिए ममता के कारण से ये सब कुछ भी बुरा नहीं लगता। धीरे धीरे गसुकमाल अब बड़े होते जाते हैं और बड़े हो गए। शिक्षा का समय आया तो उन्हें शिक्षा दिलाई गई, शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं
और यूं बंधुओं वे यौवन के द्वार तक पहुंच जाते हैं, युवावस्था में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक ये कथा हुई सुखमाल की। इस तरह वे युवा हुए और माता ने अपने मन की बातें यूं पूरी करी। और वो लोकप्रिय थे केवल महलों में नहीं, नगर भर में। दो बात हैं, एक तो उनका अपना व्यक्तित्व और दूसरे वासुदेव श्री कृष्ण के भ्राता। लोग कितना उनका आदर मान करते हैं, जिधर निकल जाते हैं बस उन्हीं की चर्चा होती है। बंधुओं 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमिनाथ विहार विचरण करते हुए द्वारिका पधारे। द्वारका के बाहर एक बाग था, उसका नाम था सहस्र आम्र उद्यान। क्या नाम आया? सहस्र आम्र उद्यान। सहस्र हजार को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, जिसमें 1000 पेड़ आम के हों, ऐसा बाग। 1000 पेड़ और होंगे वो अलग होंगे, इतना लंबा चौड़ा 1000 पेड़ आम के। कुछ बातें ऐसे भी लगते हैं, सवाल से खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा इतने पेड़ लगा रखे थे। आपको कहीं और से बताता हूँ ये बात। वैदिक धर्म की मान्यता है, वैदिक धर्म की। अगर कोई आदमी 1000 पेड़ आम के लगा दे तो मरकर वो स्वर्ग में जाता है, ये वैदिक परंपरा की मान्यता। इसलिए लोग 1000 पेड़ लगाते थे। अब ये आदमी के मन का प्रलोभन हो गया ना, कभी पेड़ लगाओ और तो बड़ा अच्छा है। आज पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ लगाए जाते हैं, तब पेड़ लगाने का ये एक बहाना कह लो, तरीका कह लो। ये बात थी प्रचलित जमाने में, इसलिए बहुत लोग जो श्रेष्ठ समर्थ हुआ करते वो इस तरह के लगाया करते थे। वहाँ भी बाग था द्वारका के बाहर, और वहाँ भी ऐसा बाग था जिसमें 1000 पेड़ आमों के थे। भगवान वहाँ पधारे और वहाँ ठहरे। भगवान के आगमन की सूचना द्वारका में दी गई। लोग उल्लसित मन से, हर्षित मन से भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण वासुदेव वे भी भगवान अरिष्णेमि के दर्शनार्थ जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। सुकुमार अपने तरह का अपना जीवन जी रही थी। अब उसकी क्या व्याख्या की जाए? अपने आनंद में, अपने सुख में, अपनी तरह से उन्होंने देखा आज महल में कुछ हलचल सी है। क्या बात है? कृष्ण तैयार हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, भ्राता श्रेष्ठ आज क्या बात है? आज कहाँ जाना है? आज कैसे तैयार हो रहे हो? भैया तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे तुम्हें पता नहीं? नहीं। भगवान अरिष्णेमिनाथ द्वारका के बाहर सहस्राम उद्यान में आए हैं, और तुम्हें जानकारी है या नहीं तुम्हें मैं बता देता हूँ। वे अपने ही परिवार के हैं, और जैसा जैन ग्रंथों की मान्यता है उसके अनुसार बता रहा हूँ, वे अपने ताऊ जी के बेटे हैं। इनके पिता श्री कृष्ण के पिता वसुदेव 10 भाई थे। ये दशारह कहलाते थे। सबसे बड़े के जो बेटे थे वो अरिष्णेमिनाथ थे। तो कहा ये संसार दृष्टि से, लेकिन ये साधना करने के लिए चले गए। इन्होंने साधना की और साधना करके इन्होंने पूर्णता को पाया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। वे तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अतएव देशना देते हैं, उपदेश देते हैं। सब लोग देखो द्वारका के उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मैं भी भगवान के जा रहा हूं। अच्छा, हाँ वहां जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूं? मैं चल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं चल सकते? तुम भी चलो, बड़ा अच्छा होगा। चलो तुम भी चलो, तो मैं आपके साथ चलता हूं।
महल के बाहर हाथी आ गया, जो राज्य की सवारी था, अंबारी लगी हुई थी, छत्र लगा हुआ था, उसके ऊपर श्री कृष्ण को जाना था। हाथी आ गया, दोनों भाई महल से बाहर आए, और सब तो महल के सब लोग जा रहे थे अपने अपनी तरह से। दोनों भाई बाहर आए, हाथी पर सवार हुए, बैठ गए। उस दिन द्वारिकावासियों ने ये दृश्य देखा तो देखकर ये लगा साक्षात जैसे सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों आ गए हैं और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। इतने सुंदर, इतने अद्भुत, इतने आकर्षक लग रहे थे। हाथी अपनी मस्ती भरी चाल से जा रहा था और राज्य की शोभा, जिसको हम कहते हैं बैंड बाजी आदि बिगुल ढोल, वो सब बजते जा रहे थे। शोभा यात्रा इस तरह से चल रही थी और वे दोनों भ्राता हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। द्वारका से बाहर निकले, बाहर आए, दोनों ओर मैदान थे, राजमार्ग के दोनों तरफ मैदान थे। एक तरफ श्री कृष्ण की दृष्टि गई तो देखा कुछ कन्याएं खेलने लग रही हैं, और उनमें से एक जो कन्या थी वो अत्यंत सुंदर थी। उसके पास सोने की गेंद थी, सोने के तारों से जड़ी हुई, मंडी हुई ऐसी गेंद थी। बाकी उसकी सखियां हैं और सब खेलने लग रही थी, और वो कन्या युवती थी। श्री कृष्ण ने देखा तो मन में एक विचार आया, अगर इस कन्या का विवाह गसुकमाल के साथ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहे। यह मन में विचार आया। कुछ चल भी रहा था। क्या चल रहा था? गसुकमाल के रिश्तों के लिए अनेक राजाओं के, अनेक श्रेष्ठियों के अनेक रिश्ते आ रहे थे, और श्री कृष्ण का मन यह था कि जैसा बहु विवाह के उस ज़माने में, मैंने पहले भी आपको बताया, प्रथा थे कि जो भी इस तरह से कन्याओं के लगन की बात आती है तो एक साथ सबका विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से महल रख छोड़ा था, उसका नाम कन्या अंतःपुर था, कि जो विवाह योग्य कन्याएं और जिनके माता पिता चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी का विवाह इसके गसुकमाल के साथ हो, तो उनको वहाँ रखा जा रहा था। उनकी सुरक्षा, उनके लिए हर तरह का आराम, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ थी। श्री कृष्ण उस कन्या को देखा तो सेवक को याद किया, पास ही था सेवक। उसको श्री कृष्ण ने कहा, देख रहे हो कन्याएं खेल रही हैं? बोले हाँ जी। इनमें वो जो एक कन्या दिखाई दे रही हैं, जो सबसे अत्यंत सुंदरी हैं, तुम पता करो ये किसकी बेटी है, कौन है, और पता करके इसके पिता के पास में तुम जाना, एक प्रस्ताव लेकर के जाना। और प्रस्ताव क्या? इसके पिता को कहना कि वासुदेव अपने भ्राता के लिए तुम्हारी पुत्री को चाहते हैं, इसका विवाह उनके साथ हो जाए। अगर तुम्हारी सहमति हो, तुम राजी हो, जबरदस्ती नहीं, राजा की ओर से, महाराज की ओर से ये आया प्रस्ताव, मैं कैसे मना करूं? नहीं, अगर तुम्हारी सहमति हो, तुम रजामंद हो, तो इस कन्या को तुम, जैसे होता है कि भाई कन्या अंतःपुर में भिजवा दो और एक दिन सबका जो लगन है वो हो जाएगा। अगर वो सहमत हो तो ये प्रस्ताव रख दो। सेवक गया, पता किया, पता चला द्वारिका में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम सोमश्री है, उसके बेटे का नाम सोमा है, और ये सोमा वही है जो यहाँ खेलने लग रही है। इस लड़की का नाम सोमा है। सेवक ने सोमिल ब्राह्मण के सामने जाकर ये प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव भिजवाया है, तुम्हारी सहमति हो तो तुम ऐसा कर सकते हो।
इस प्रस्ताव को सुनकर सोमिल तो एकदम हृदय में पुलकित हो उठा, जैसे नाच उठा हो। इतना बड़ा निमंत्रण, इतनी बड़ी बात, मेरी बेटी और राजघराने में, राज परिवार में श्री कृष्ण के छोटे भाई के साथ में इसका संबंध हो और ये प्रस्ताव आया है। वो बहुत खुश हुआ और हर्षित होकर बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, कन्या अंतपुर में इसको भिजवा दो, मैं भिजवा दूंगा। और बंधुओं, उसने लौट कर आकर श्री कृष्ण को सारी बात बता दे कि ये वार्ता हुई। और पीछे सोमिल ने अपनी पुत्री को बुला करके, जो संसारिक कृत्य होते हैं, टीका वगैरह करना, कुछ करना, वो एक औपचारिकता की पूरी करके और कहा, बेटी तुम्हारा संबंध हो गया, अब तुम वहाँ जाओ कन्या अंतपुर में, और वहाँ पर तुम्हारा जिस दिन श्री कृष्ण समझेंगे उस दिन विवाह संपन्न हो जाएगा। उसको बड़े सम्मान के साथ वहां छोड़ आए, वो चली गई। इधर आते हैं वासुदेव, श्री कृष्ण, सुकुमार और सब साथ के लोग भगवान के चरणों में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए। सब लोग बैठ गए और फिर भगवान ने उन आए हुए लोगों को देशना दी। देशना सुनी, सब ने सुनी, सब कृत्य हुए भगवान की देशना सुन करके और आनंद से भर गए। देशना पूर्ण हो गई। लोग जिसने जो भी नियम पचखान त्याग करना था, श्रावक के व्रत लेने थे और कोई प्रत्याख्यान करना था, धारण किया, उसे धारण करके लोग चले जाते हैं। श्री कृष्ण भी जाने लगे, बोले सुकुमार चलो घर चले। मैं अभी नहीं चलने का। क्यों, क्या बात है? मैंने ना भगवान की वाणी सुनी है, मैंने पहली बार सुनी है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं वो भगवान से पूछूंगा और उसके बाद में आऊंगा, मैं अभी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बाद में आ जाना। वे वहां रह गए और वे चले गए। सुकुमार ने पूछा भगवान से, ये आत्मा कहां से आती है? आत्मा कहां से आती है? हाँ जी भगवान, कहां से आती है? बीच में एक और बात बता दो छोटी सी, आनंद के लिए। गुरुकुल में छात्र पढ़ा करते हैं। एक दिन गुरु ने बताया आत्मा के बारे में। एक बच्चे ने, उसके मन में कई प्रश्न आए, तो गुरु ने बताया कि आत्मा ज्योति रूप से होती है। जैसे ज्योति है, ये दिए पर जलती है, आत्मा शरीर में वास करती है, ऐसा कुछ बताया। और उदाहरण के लिए एक दिया था, उसको सामने रख लिया और रख करके उनको बताया जैसे ज्योति जल रही, ऐसे आत्मा होती है। एक छात्र ने प्रश्न किया, ये ज्योति आई कहाँ से? पहले तो थी नहीं यहाँ, ये तो जलाई थी, चाहे माचिस लगाए चाहे कुछ लगाए, उसमें भी कहाँ से आई? ये आई कहाँ से ज्योति? अब आप कहें कि भाई मसाले में थी, इसमें थी तो पहले हाथ क्यों नहीं जला, पहले क्यों नहीं दिखाई दी? ये रगड़ लगी तो आई, कहाँ से आई? मुश्किल हो गया बताना। गुरु ने दिए को फूंक मार दी, दिया बुझ गया। गुरु बोला, ये ज्योति गई कहाँ? शिष्य ने तो कहा था आई कहाँ से ये, और गुरु बोला गई कहाँ? न इसके आने का पता है और न इसके जाने का पता। कहाँ तो ये गई और कहाँ से ये आई थे, ये तो हो गया उलझन भरा प्रश्न। कहीं आप मुझसे आकर कहो, अब आप बीच में छोड़ के मत जाओ, बात को पूरा करो। आई कहाँ से और गई कहाँ पर? महाप्रभु ने बताया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी निर्माण नहीं हुआ, इसका कभी नाश नहीं होगा, ये सदा से थे, सदा रहते हैं। और ज्योति का आधार दिया है,
आत्मा का आधार ये शरीर है। यह जब छोड़ देती है तो दूसरे शरीर में जाकर स्थित हो जाती है। जैसे दिया बदल दिया गया हो, ज्योति न बनती है न मिटती है, हमेशा रहती है। आत्मा भी अजर और अमर अविनाशी है, हमेशा रहती है। अब तो प्रश्न पर प्रश्न शुरू हो गए। गसुखमाल ने इस आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें पूछी। बात यहाँ आई, आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के ऊपर कर्म हैं और उनका भोगता भी आत्मा है। और ये आत्मा जब इन कर्मों को दूर कर देती है तो यह बंधन से मुक्त हो जाती है और फिर यह आत्मा मुक्त मोक्ष में चली जाती है। फिर इसको जन्म लेना नहीं पड़ता, फिर कभी मृत्यु भी नहीं होती। मृत्यु यानी शरीर, जन्म शरीर का मिलना, मृत्यु शरीर से बिछुड़ना, ये भी नहीं होता है। आत्मा मोक्ष में सदा सदा अनंत आनंद में रमण करती।